हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे परीक्षा वाणी टेस्ट सीरीज और इसका भाग देखिए 13वां होगा। तो प्लीज़ आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न राजा और उनके राजधानी किले में कौन सम्मिलित है। पहला ऑप्शन देखिए कनकपाल, क्या संबंध क्या इसका देवलगढ़ से है। दूसरा अजयपाल टिहरी। तीसरा देखिए मानसा चांदपुरगढ़। चौथा आपका सोमचंद राजमुंगा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आपका देखिए सोमचंद। सोमचंद को हम क्या कहते हैं, चंदुवंश का संस्थापक मानते हैं। और राजमुंगा का किला किसने बनाया पूछा जाता है, सोमचंद ने। कहाँ है आपका ये, चंपावत में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है, चंदुवंश का संस्थापक सोमचंद और साथ साथ में इसने देखिए चंपावत नगर की स्थापना भी करी थी। दूसरा देखिए आपका कनकपाल, परमार वंश का संस्थापक मानते हैं इसको और चांदपुरगढ़ इसका संबंध है। तीसरा देखिए अजयपाल, इंपॉर्टेंट है, परमार वंश का 37वां राजा था। ठीक है, सभी गढ़ों को जीता था, 52 गढ़ों को जीतने वाला एकमात्र राजा अजयपाल। ठीक है, और अजयपाल ने देवलगढ़ में अपनी राजधानी बनाई थी कब, 1512 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है देवलगढ़ राजधानी कब बनाई, 1512। और 1517 में देखिए इसने अपनी राजधानी श्रीनगर को लाया था, जो आपका अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है कि ऐसा चंद शासक बताएं जिसने अजयपाल को हराया था। तो वो था आपका कीर्तिचंद, 1491 में। ठीक है, हराया था। दोस्तों, आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे। पहला ऑप्शन आपका बद्रीदत्त पांडे जी। दूसरा आपका डीडी पंत। तीसरा आपका दिवाकर भट्ट जी। चौथा आपका मथुरा प्रसाद। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आपका डीडी पंत जी। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डीडी पंत जी। इसमें देखिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी जान लेते हैं जो उत्तराखंड की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड क्रांति दल, देखिए इसकी स्थापना 24-25 जुलाई 1979 को मसूरी में हुई थी। ठीक है, स्थापना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, 24-25 जुलाई 1979 और स्थान मसूरी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके, डॉक्टर देवीदत्त पंत जी। ठीक है, कौन, डॉक्टर देवीदत्त पंत जी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1987 में उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देखिए दल की बागडोर युवा नेता काशी सिंह एरी जी के हाथों में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसी दल ने हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने की मांग भी की थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें शाह पदवी धारण करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा था। पहला ऑप्शन है बलभद्र शाह। दूसरा आपका प्रदीप शाह। तीसरा आपका मानविंदर शाह। चौथा आपका सुदर्शन शाह। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आपका देखिए बलभद्र शाह। शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम शासक बलभद्र शाह। 43वां राजा था आपका बलभद्र शाह। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। और शाह की उपाधि इसको किसने दी, लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें और पूछा जाता है, राजदूत भेजने की प्रथा किसने स्टार्ट की, तो बलभद्र शाह ने। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक पॉइंट और है इसमें, देखिए ग्वालदम का युद्ध। ग्वालदम का युद्ध 1581, कब, 1581 में किसके मध्य हुआ था, बलभद्र शाह और रुद्रचंद के मध्य हुआ था। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लिया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन आपका कत्यूरी साम्राज्य। दूसरा आपका मगध साम्राज्य। तीसरा आपका कुनिंद साम्राज्य। चौथा आपका गोरखा साम्राज्य। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आपका देखिए कत्यूरी साम्राज्य। उत्तराखंड में कत्यूरी साम्राज्य को स्वर्ण युग के रूप में भी जाना जाता है। कत्यूरी साम्राज्य का संस्थापक पूछा जाता है, तो देखिए कौन था, वसंत देव, वासुदेव, ठीक है, या असंत देव। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, मैंने आपको कत्यूरी साम्राज्य विस्तार पूर्वक पढ़ा रखा है, आप देखिए वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, प्रथम राजधानी कत्यूरी साम्राज्य की पूछी जाती है जोशीमठ। और दूसरी राजधानी, ठीक है, असंत देव ने कहाँ बनाई थी, आपका रणचूलाकोट बागेश्वर में बनाई थी। और अंतिम राजा भी पूछा जाता है, तो कौन है, वीरम देव या ब्रह्मदेव। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। पहला ऑप्शन राज तरंगिणी से। दूसरा आपका हर्षचरित से। तीसरा आपका रामासार से। चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका राज तरंगिणी से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसका लेखक कौन है, आपका कल्हण। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, कश्मीरी इतिहासकार
कलहण की राज तरंगिणी पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और संभवतः इस समय खरपरदेव, ठीक है, कार्तिकेयपुर पर कब्जा करता है और नए वंश की स्थापना करता है। मैंने आपको देखिए कार्तिकेयपुर राजवंश भी विस्तार पूर्वक पढ़ा रखा है, आप वीडियो में जाकर जरूर देखें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें, वर्ष 1935 में किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया? पहला ऑप्शन आपका शक्ति, दूसरा आपका स्वाधीन प्रजा, तीसरा आपका समता, चौथा आपका अल्मोड़ा अखबार। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका समता। देखिए वर्ष 1935 से अल्मोड़ा से किस अखबार का प्रकाशन हुआ था या किस पत्र का प्रकाशन हुआ था? समता। देखिए इन सभी अखबारों को हम या पत्रों को एक एक करके अच्छे से जान लेते हैं। समता पत्र, समता पत्र पूछा जा सकता है किस जनपद से प्रकाशित होता था? अल्मोड़ा जनपद से। प्रकाशन वर्ष इंपॉर्टेंट है 1934-35 और आपका देखिए साप्ताहिक पत्र था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें देखिए संपादन, समता पत्र का संपादन किसने किया था? हरिप्रसाद टमटा जी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और समता पत्र निकाला क्यों गया था या प्रकाशित क्यों होता था? दलितों के उत्थान के लिए समता पत्र प्रकाशित होता था। और इसका पहला अंक इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है 1 जून 1934 को प्रकाशित हुआ था, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि दलितों के उत्थान के लिए कौन सा पत्र निकाला गया था? समता पत्र। कहाँ से? अल्मोड़ा से। साप्ताहिक था और संपादक हरिप्रसाद टमटा जी और संपादन वर्ष 1934-35। नेक्स्ट अखबार आपका दोस्तों शक्ति अखबार। इसका पहला अंक 15 अक्टूबर 1918 विजयादशमी के दिन निकला था और संपादक कौन थे? बद्रीदत्त पांडे जी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों दूसरा अखबार है हमारा अल्मोड़ा अखबार। अल्मोड़ा अखबार भी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। लेकिन उससे पहले हमें कुछ पॉइंट जानना चाहिए डिबेटिंग क्लब के बारे में। देखिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में अल्मोड़ा में की गई थी। किसके द्वारा? राजा भीम सिंह द्वारा, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? 1870। किसके द्वारा? राजा भीम सिंह। स्थान आपका अल्मोड़ा जनपद। ये क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। अब जानते हैं दोस्तों हम अल्मोड़ा अखबार के बारे में। देखिए डिबेटिंग क्लब के ही द्वारा 1871 में पंडित बुद्धि वल्लभ पंत के संपादक में, ठीक है, अल्मोड़ा अखबार निकला था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और स्थान आपका अल्मोड़ा से ही। पंजीकरण संख्या 10 इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और 1871 से, ठीक है, 1888 तक, ठीक है, एक बार आपका पाक्षिक निकला था। और ट्रेडल प्रेस में जाकर ये देखिए आपका क्या हो गया था? साप्ताहिक हो गया था। और टोटल वर्ष इसका 48 वर्ष है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और देखिए इंपॉर्टेंट है 1913 से 1918 तक इसका संपादक किसने किया था? बीडी पांडे जी, ठीक है, इसके संपादक थे हमारे बद्रीदत्त पांडे जी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, अगेन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अखबार आपका दोस्तों इसमें स्वाधीन प्रजा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके संपादक कौन थे? विक्टर मोहन जोशी जी। कौन थे? विक्टर मोहन जोशी जी। 1930 से 33 तक निकला था। और ये आपका क्या थी? साप्ताहिक पत्रिका थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस पत्र में नैनीताल व अल्मोड़ा में हुए झंडा सत्याग्रह के बारे में छपा था, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। और 1930 में अल्मोड़ा में देखिए जो झंडा सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व भी मोहन जोशी जी ने ही किया था, ठीक है, विक्टर मोहन जोशी जी। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर पूछ ले जाते हैं और अगेन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्मोड़ा के खगमरे किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? पहला ऑप्शन देखिए राजा भीष्मचंद, दूसरा राजा कल्याणचंद, तीसरा राजा सोमचंद, चौथा आपका बाज बहादुर चंद। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है राजा भीष्मचंद। अल्मोड़ा के खगमरे किले का निर्माण राजा भीष्मचंद ने कराया। बहुत टाइम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी जान लेते हैं दोस्तों। देखिए हम उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट किले पढ़ लेते हैं। दूसरा आपका देखिए लाल मंडी किला अल्मोड़ा पलटन बाजार में स्थित है। किसने बनाया? कल्याणचंद ने, ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है। मल्ला महल किला, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में। किसने बनाया? रुद्रचंद ने। राजबुंगा किला चंपावत में स्थित है, सोमचंद ने बनाया, ठीक है। नेथड़ा किला, नेथड़ा किला देखिए अल्मोड़ा में स्थित है और ये गोरखाकालीन माना जाता है। सिरमोही किला, सिरमोही किला आपका लोहाघाट चंपावत में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। अगला किला देखिए आपका बाणासुर किला, ठीक है, ये भी आपका चंपावत लोहाघाट में स्थित है। और स्थानीय नाम क्या है इसका? मारकोट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और अगला किला है आपका गोल्ला चोड़ किला, राजा गोरिल का किला है और ये भी आपका चंपावत में स्थित है। उत्तराखंड के प्रमुख किले देखिए मैंने अलग वीडियो बना रखा है, प्लीज आप जरूर देखें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? पहला ऑप्शन कत्यूरी, दूसरा आपका परमार, तीसरा आपका कुषाण, चौथा आपका मौर्य। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका मौर्य। ठीक है, कालसी अभिलेख का संबंध मौर्य वंश से है। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन अक्सर पूछ ले जाते हैं। कालसी, देखिए कालसी देहरादून में स्थित है। किस नदी के तट पे पूछा जाता है? यमुना प्लस टोंस प्लस अमलावा। यमुना, टोंस और अमलावा नदी के तट पे स्थित है आपका कालसी। ठीक है, प्राचीन नाम पूछा जाता है खतलिका। खतलिका, साथ साथ में कालकूट प्लस युगसेल। ठीक है, खतलिका, कालकूट और युगसेल। हेनसांग ने इस नगर को सुधनगर कहा था। ठीक है, क्या कहा था? सुधनगर। ठीक है, और स्थानीय लोग इसको चित्रशिला भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से सम्राट अशोक का उत्तरी सीमा पर स्थित शिलालेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और देखिए इसको हम क्या कहते हैं? जौनसार बावर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं हम कालसी को। ठीक है, कहाँ स्थित है? देहरादून में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, भारत जब आज़ाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था? पहला मानवेंद्र शाह, दूसरा देखिए आपका नरेंद्र शाह, तीसरा ऑप्शन आपका कीर्ति शाह, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका देखिए मानवेंद्र शाह। देखिए जब इंडिया आज़ाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था? मानवेंद्र शाह। कब राजा बना ये? 1946 में। इनके कार्यकाल में देखिए 1948 में कीर्तिनगर आंदोलन हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, जिसमें भोलूराम व नागेंद्र सकलानी जी शहीद हुए थे। और 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य, ठीक है, भारत में विलीकरण हुआ और संयुक्त प्रांत का 50वां जिला बना था। कब? 1 अगस्त 1949 को। और 5 जनवरी 2007 को इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक था। पहला ऑप्शन आपका ललित सूर्यदेव, दूसरा भूदेव, तीसरा वसंत देव, चौथा आपका कल्याण राजदेव। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका वसंत देव। कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक वसंत देव था। ठीक है, उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश किसको माना जाता है? कार्तिकेयपुर राजवंश को माना जाता है। और इस वंश के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनकी लिपि कौन सी थी? कुटिला। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। देखिए इस वंश के प्रथम 3 परिवारों ने, ठीक है, 14 नरेश हुए और 300 वर्षों तक शासन किया। प्रथम राजधानी भी पूछी जाती है जोशीमठ के दक्षिण में कार्तिकेयपुर। ठीक है, इसके बाद इन्होंने देखिए कत्यूर घाटी स्थित बैजनाथ को अपनी राजधानी बनाया था। और इनके समय में देखिए आदिगुरु शंकराचार्य जी उत्तराखंड आए थे और 820 ईस्वी में देखिए केदारनाथ में उन्होंने अपना देह त्याग दिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ ले जाते हैं। और इन शासकों की राजभाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। कौन सी थी? संस्कृत। और लोक भाषा कौन सी थी? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो पाली थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता है। पहला ऑप्शन आपका केदारखंड, दूसरा आपका देखिए मानसखंड, तीसरा आपका देवभूमि, चौथा आपका पुण्य भूमि। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका देखिए मानसखंड। प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहा जाता था? मानसखंड। और ऐसे ही देखिए गढ़वाल को केदारखंड कहा जाता था। दोस्तों आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जीतू तथा माणूक नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया? पहला ऑप्शन आपका फतेह शाह, दूसरा आपका प्रीतम शाह, तीसरा आपका सुदर्शन शाह, चौथा आपका कीर्ति शाह। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका सुदर्शन शाह। जीतू और माणूक नामक चित्रकार को आश्रय दिया सुदर्शन शाह ने। 55वां राजा था देखिए, और 28 दिसंबर 1815 को टिहरी को इसने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, और सुदर्शन शाह ने सभासार ग्रंथों को 7 खंडों में लिखा था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और स्वयं को सूरत कवि के नाम से खुद को क्या करता था? संबोधित करता था। इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ ले जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। देखिए आज की क्लास में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जो उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।